अनबिलीवेबल। सो आई कुड ओनली मेक कि मैंने आज तक प्लेन को इतने स्पीड पर तो नहीं देखा था कि 2020 में जब कोविड चल रहा था उस टाइम पर देयर वाज वन नाइट जब मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। वन माई ग्रैंडफादर हु वर्क्स इन नासा और मेरे को अलाउ कर दिया गया इवेंचुअली, और हम जो है नीचे गए नासा के बेसमेंट में, बहुत नीचे 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 डेप्थ में जाते गए एक लिफ्ट सी लगी हुई थी। नाइनटीन 1994 में जिम्बाब्वे के एक स्कूल में एलियंस की शिप लैंड करी थी, और वहां पर जो छोटे छोटे बच्चे खेल रहे थे प्लेग्राउंड में, बहुत बड़ा सा प्लेग्राउंड था वहां पे, आगे फील्ड्स भी थी, तभी वहां पर एरिया था वहां पे लैंड करने का, और वहां पर शिप लैंड करी एलियंस की। उसमें से 2 एलियंस उतरे और जो छोटे छोटे बच्चे खेल रहे थे उन्होंने उनको देखा एंड उनको एक्सपीरियंस हुआ। उसके बाद जब ये खबर नासा तक पहुंची तो उन्होंने रिसर्चर्स भेजे अपने, पूछने के लिए, ये जानने के लिए कि क्या ये बच्चे कोई स्टोरी तो नहीं बना रहे हैं, क्या ये इनकी इमेजिनेशन तो नहीं है। आगे बढ़ने से पहले एक बात कहना चाहूंगी कि जो बच्चे इतने छोटे हैं, 6-7 साल के, 8 साल के, जिनको एलियंस का कॉन्सेप्ट ही नहीं पता, तो वो उसको स्टोरी में कैसे बना सकते हैं अगर उनको वो कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस ही नहीं किया गया। पहली बात तो ये। देन व्हाट हैपेंड, वो रिसर्च के बाद उनको पता चला कि जो बच्चे हैं वो झूठ नहीं बोल रहे हैं। ऑफ कोर्स उनकी कोई इमेजिनेशन नहीं है, वो कोई स्टोरी नहीं बना रहे हैं, क्योंकि सबके आंसर्स मैच कर रहे हैं। जो क्वेश्चंस रिसर्चर्स ने पूछे थे उन बच्चों से अलग अलग बिठाकर, उन सबके आंसर्स मैच कर रहे हैं। उन्होंने डिटेल में पूछा कि क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थे उनके, कैसे वो दिखते थे, तो सब बच्चों ने सेम जवाब दिए। और उन्होंने बताया कि वो एलियंस जो थे उन्होंने उनके साथ टेलीपैथिकली कम्युनिकेट करा था। उन्होंने कहा कैसे करा था और डिटेल में बताओ। तो उन्होंने कहा कि उनकी आंखें जो थी बहुत बड़ी बड़ी सी थी, काली काली आंखें थी, और उनकी आंखों से हमें मैसेज पहुंचा था हमारे हेड में, और उन्हें टेलीपैथिकली हमें कम्युनिकेट करा था। जो कि रिसर्चर्स को बहुत ही अजीब बात लगी थी कि यार ऐसे कैसे हो सकता है। मुझे नहीं लगता कि कोई अजीब बात है, क्योंकि आज की डेट में जो स्पिरिचुअल कम्युनिटी में जो लोग हैं, हम में से कुछ लोग ऐसे हैं जो कि हम टेलीपैथिकली कम्युनिकेट करते हैं, एंड इट्स नॉट अ वेरी बिग डील। आई मीन अगर इंसान अपनी चेतना पर वर्क करे तो वो टेलीपैथिकली कम्युनिकेट कर सकता है। और ये तो हमने महाभारत और रामायण में भी देखा था कि टेलीपैथिक कम्युनिकेशन चलता था, अगर आपने ध्यान से पढ़ी हो। तो अब क्या है कि एक तो ये हो गया केस, और ऐसे बड़े सारे और केसेस हुए। और रॉसवेल न्यू मैक्सिको में एक यूएफओ, इंटरनेशनल यूएफओ म्यूजियम बना, और उस म्यूजियम में जो भी रिसर्च हुई थी एलियंस के ऊपर, तो उन्होंने वहां पर उसको एक प्रेजेंटेशन की फॉर्म में दिखाया कि ऐसे एलियन के ऊपर एक्सपेरिमेंट हो रहा है, डॉक्टर्स खड़े हुए हैं। मैं इसकी यहाँ पे पिक्चर्स भी लगा दूंगी, आप उसको देखना। तो डॉक्टर्स भी हैं वहां पे ऐसे खड़े हो, एक उन्होंने प्रेजेंटेशन दिखाई थी। बट हम में से कितने लोग ये मानते ही नहीं, मानने को तैयार ही नहीं कि एलियंस हो सकते हैं। सवाल ये उठता है कि अगर हम हैं यहां पर अर्थ पे, तो हम भी तो कहीं से आए, हम भी तो एग्जिस्ट कर रहे हैं। हमें अपनी स्टोरी इस तरीके से पता है कि हमने जो बुक में पढ़ा, ठीक है, बिग बैंग थ्योरी हुई, या फिर होली स्क्रिप्चर्स में पढ़ा एडम एंड ईव आए, तो वहां से हम शुरू हुए आना, और हर होली स्क्रिप्चर का एक अलग एक अपना वो है, तो हमारे वहां से एक बिलीफ सिस्टम बन गया। बट ट्रूथ क्या है? क्या परमात्मा ने सब जीवों को, बहुत सारी सोल्स को अलग अलग प्लैनेट्स पे जन्म दे दिया, अलग अलग गैलेक्सीज में? हमें क्या पता? हमें तो सिर्फ अपना भी नहीं पता, हमें तो यही नहीं पता कि हम क्यों एग्जिस्ट कर रहे हैं, पर हमें ये पता है कि हम हैं। आई एम, हम एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो अगर हम एग्जिस्ट कर रहे हैं तो वो क्यों नहीं एग्जिस्ट कर सकते? हमारे यूनिवर्स में ट्रिलियंस ऑफ गैलेक्सीज हैं। हमें सिर्फ एक गैलेक्सी का पता है, मिल्की वे गैलेक्सी, क्योंकि वो हमने स्कूल में पढ़ा हुआ है। अगर हम नहीं पढ़ते स्कूल में तो हमें उसकी भी नॉलेज नहीं होनी थी। सो देयर आर ट्रिलियंस ऑफ गैलेक्सीज एंड थाउजेंड्स ट्रिलियंस ऑफ सन्स, जो कि लाइफ प्रोड्यूस कर सकता है उन गैलेक्सीज में। मैनी पीपल डोंट बिलीव इन इट। अब मैं आपको एक अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊंगी एलियंस के साथ,
वैसे मुझे 3-4 एक्सपीरियंसेस हुए हैं बाय गॉड्स ग्रेस। आप सोचोगे कि 3-4 एक्सपीरियंसेस कैसे हो गए, तो मैं ये भी आपको बताती हूँ कि मुझे लगता है कि जो इंसान की इनर मोस्ट डिजायर होती है तो यूनिवर्स उसको उसकी तरफ जरूर ले जाती है। और मेरी इनर मोस्ट डिजायर शुरू से ये रही है कि मुझे लाइफ से कुछ थोड़ा सा ज्यादा चाहिए नॉर्मल से। मुझे खाना पीना सोना में इतना कोई इंटरेस्ट नहीं है, पर मुझे थोड़ा सा कुछ और जानना है कि क्या हम जो 2 आंखों से देख रहे हैं उससे ज्यादा भी कुछ है। ये जब मैं बचपन में थी तब मेरे क्वेश्चंस थे, अभी तो मुझे उनके आंसर्स मिल गए हैं। सो ऑलवेज आई हैड दिस क्वेश्चन, एंड इसलिए मुझे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस भी मिले मेरे डिजायर्स के अकॉर्डिंगली। सो वन ऑफ द एक्सपीरियंसेस विच आई एम शेयरिंग विद यू इज कि 2020 में जब कोविड चल रहा था उस टाइम पर देयर वाज वन नाइट जब मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी और मैं पूरी रात बहुत रेस्टलेस रही। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे नींद क्यों नहीं आ रही है, एंड आई वॉज हैविंग अ हेडेक। और मैं आई वॉज जस्ट ट्राइंग टू स्टडी समथिंग, डू समथिंग, एंड आई वॉज जस्ट गोइंग अराउंड वॉकिंग इन द हाउस। देन आई थॉट 5 बज गए हैं मॉर्निंग में, तो चलो बाहर चलते हैं वेरांडे में। सो आई वेंट टू द वेरांडा एंड मैंने कैजुअली ऊपर देखा, एंड व्हेन I saw there was this circular प्लेन काइंड ऑफ थिंग बहुत दूर। इट्स लाइक अ नॉर्मल जो प्लेन का जो हाइट होता है वैसा नहीं था, उससे भी ऊपर को था, बट आई सॉ इट वेरी क्लियरली, इट वॉज सर्कुलर। तो मुझे लगा कि ये तो एलियन शिप हो सकता है, बट मुझे जरा सा डाउट आया। दिस ऑल हैपेंड इन 5 to 10 seconds। सो वो जिस स्पीड से गया था, इट वॉज I think it was greater than the speed of light. Unbelievable. So I could only make it, मैंने आज तक प्लेन को इतने स्पीड पर तो नहीं देखा था, so I could only make that this is an alien ship. So this was one of the experiences. और सेकंड एक्सपीरियंस जो है वो मैं अभी आपको बताती हूँ, पर उससे पहले मैं आपको बताऊंगी 2 ways जिससे कि एलियंस का एक्सपीरियंस हो सकता है आपको भी। तो पहला तो बहुत साइंटिफिक वे है, जो कि हमें पता ही है कि साइंटिस्ट जो हैं वो ऑप्टिकल और रेडियो वेव्स के जरिए एलियंस को सिग्नल भेज रहे हैं और उनको ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, उनको मैसेज सेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। सो दैट इज वन ऑफ द वेज, दैट्स अ साइंटिफिक वे। एंड द सेकेंड वे इज थ्रू द कॉन्शियसनेस। हालांकि अब साइंस भी कॉन्शियसनेस को एक्सप्लोर करने लग गई है, बट हमारे इंडियन सेंट्स और सेजेस जो हैं उन्होंने हजारों साल पहले कॉन्शियसनेस पे वर्क करा था, एंड इस वजह से हिंदुइज्म इज द मोस्ट एडवांस्ड रिलीजन जिसने बहुत डिटेल में कॉन्शियसनेस के ऊपर लिखा हुआ है हिंदुइज्म में। सो उस टाइम पर कॉन्शियसनेस को एक्सप्लोर किया गया था, एंड जो सेंट्स एंड सेजेस थे वो अंदर मेडिटेशन से चढ़ाई में अंदर बहुत सारे एक्सपीरियंसेस कर सकते थे, इंक्लूडिंग द एक्सपीरियंस ऑफ एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल्स। उनको कोई और प्लैनेट से कोई हो इंसान, वो उसको भी देख सकते थे। आप ऐसा अपनी चेतना पर वर्क कर सकते हो, अपनी कॉन्शियसनेस पर वर्क कर सकते हो सही टेक्निक से, जिससे कि आप सारे दुनिया के ऐसे एक्सपीरियंसेस जो कि न्यूज में नहीं है, आपको वो एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं। एंड आई एम मोस्ट ग्रेटफुल टू माई गुरु जिन्होंने मुझे ऐसी टेक्निक सिखाई, जिस टेक्निक से लर्न करके मैंने बहुत साल मेडिटेशन करी है। अपने नॉर्मल जो मेरी लाइफ चली है उसके साथ साथ मैं आई यूज टू मेडिटेट डेली ऑन अ डेली बेसिस। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती थी, बहुत बारी नहीं भी कर पाती थी, बट मैं अपनी तरफ से हर रोज कोशिश करती रही हूँ। इनिशियली आई यूज टू मेडिटेट फॉर 5 hours। मैं ज़बरदस्ती बैठती थी, फिर 3 घंटे हुआ, 2 घंटे हुआ, तो वो मतलब चलता गया, बट इट वेंट ऑन ऑल लाइफ। बट मैंने क्यों कोशिश करी, क्योंकि मुझे अपने गुरु मिले थे 10 years की सर्च के बाद। मैंने बहुत सर्च करा था। माई फादर वॉज ऑल्सो वेरी स्पिरिचुअल मैन, ही पास्ड अवे इन 2020। तो उनके ज़रिए जब मैं छोटी थी तब मैंने अपनी सर्च शुरू करी थी। मैं सारे सत्संगों में जाती थी
और अपने फादर को खींच कर लेके जाती थी। एंड मेरी पढ़ाई के साथ साथ में पैरेलली मेरी स्पिरिचुअल एजुकेशन भी चली है। सो अब जो है I've reached a point in consciousness where I know that these all things are possible and I'm telling you from my experience कि आप भी इसको अचीव कर सकते हो। ये कोई अदर वर्ल्डली चीज नहीं है। इट्स ओनली अबाउट वर्किंग। अपनी चेतना पर आपको वर्क करना है, ठीक है, और सही टेक्निक से वर्क करना है। जो टेक्निक आपको तभी मिल सकती है जब आपको एक पूर्ण गुरु आपको मिल जाए। तो पूर्ण गुरु का हमारे स्क्रिप्चर्स में इसका मेंशन करा हुआ कि इतना डिफिकल्ट है ढूंढना जितना कि आपको एक ग्रेन ढूंढना होगा आपको चावल का पूरी सिटी में। ये इतना मुश्किल है। आपको पता है कितने सारे फेक गुरुज हो गए हैं आज की डेट में। खैर, वी विल नॉट गो इनटू दैट। सो कमिंग बैक टू एलियंस, सो अगर आप कॉन्शियसनेस को आप एक्सपैंड कर लेंगे तो आप अंदर सारे एक्सपीरियंसेस कर सकते हैं, अदर वर्ल्डली एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं। तो ये दो तरीके हैं। क्वेश्चन ये है आज की डेट में अगर हम देखें कि अगर एलियंस आए हैं अर्थ पे, जो कि मल्टीपल इंस्टेंसेस हुए हैं, हमें बहुत कुछ सुनने में आया है, मूवीज भी बनी है, जैसे कोई मिल गया बनी थी, और भी मूवीज बनी है एलियंस के ऊपर, हॉलीवुड मूवीज बनी है। तो गवर्नमेंट क्यों नकार रही है, क्यों बोलती है कि एलियंस नहीं है, वो क्या छुपा रहे हैं हमसे? अब यहां पर मैं आपको अपना एक सेकेंड एक्सपीरियंस बताऊंगी। आज से कुछ साल पहले मैं एक बच्चे को पढ़ा रही थी। ही वॉज इन 8th और 9th क्लास, एग्जैक्टली था नहीं, 8th या 9th क्लास में था। तो वो बच्चा, ही वॉज आई वॉज टीचिंग हिम ऑनलाइन। सो एक दिन ये बच्चा आता है क्लास के लिए एंड ही टेल्स मी कि मैं आपको एक बात बताता हूँ, हमें आज बहुत मुश्किल से मौका मिला। सिर्फ 2 पासेस थे, वन माई ग्रैंडफादर हु वर्क्स इन नासा, और मेरे को अलाउ कर दिया गया इवेंचुअली। और हम जो है नीचे गए नासा के बेसमेंट में, बहुत नीचे 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 डेप्थ में जाते जाते एक लिफ्ट सी लगी हुई थी। वहां पर देयर वाज अ ह्यूज एलियन अराउंड 7 feet टॉल जो रखा हुआ था और उसको बांधा हुआ था और उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट हो रहा था। और उस टाइम पर जब वो गए थे तो उस टाइम पर कोई था नहीं, मतलब कि ही वॉज जस्ट स्लीपिंग और उसको बांधा हुआ था। एंड देन ही टोल्ड मी कि ये बात किसी को बताना मत, और फिर उसने ये बात जाके 10 लोगों को बता दी। So this is the second experience, not my personal but his personal experience. अब वो बच्चा बहुत बड़ा हो गया होगा, तो so things happen anyway. So मुझे और भी experiences हुए हैं but I'm not allowed to tell those experiences. पर मैं आपको ये इसलिए बता रही हूँ because you can also experience. It's nothing difficult. You can just, तुम बस अपनी चेतना पर वर्क कर सकते हो, और चेतना पर वर्क कर तुम्हें ऐसे एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं जो तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते। एंड लाइफ जो है वो इतनी एक्साइटिंग और इतनी एडवेंचरस बन सकती है। तो अपनी लाइफ में थोड़ा सा बैलेंस ले आओ, स्पिरिचुअलिटी और मटेरियलिज्म में थोड़ा सा बैलेंस ले आओ। मैंने अपनी पूरी लाइफ जो है फोकस जो था, सारी चीज़ें ध्यान का एक्चुअली खेल है, तो मेरा जो ध्यान था वो मोस्टली जो 70-80% ध्यान था वो मेरा स्पिरिचुअल जर्नी में था। बाकी 20-30% जो था वो वर्ल्डली चीज़ों में था। पर क्योंकि ध्यान मोस्टली स्पिरिचुअल उसमें था पाथ पे, तो अब मैं एक ऐसे पॉइंट पर हूँ जहाँ पर मेरी स्पिरिचुअल जर्नी मैच्योर हो गई है, जहाँ पर मुझे सारे आंसर मिल चुके हैं, और अब मैंने मटीरियलिज्म एक्सप्लोर करना स्टार्ट करा है। नाउ आई एम starting to explore, okay, how is business done, how these things happen, and I'm at a stage where I'm at an extreme peace of mind. तो ऐसा नहीं है कि मैंने बाकी एस्पेक्ट्स लाइफ के नहीं एक्सप्लोर करे, बट क्योंकि आपका ध्यान किसी एक चीज में है तो बाकी चीजें सॉर्ट ऑफ बैकग्राउंड में चल रही थी, और उन्होंने उतना इफेक्ट नहीं करा मेरे ऊपर जितना कि मेरी स्पिरिचुअल जर्नी ने इफेक्ट करा मेरे ऊपर। सो आई वॉज अ नॉर्मल स्टूडेंट, आई वॉज अ नॉर्मल person like anyone, but it's all about the game of ध्यान. So now I have to shift my ध्यान. अब मैं आपके साथ एक लास्ट चीज डिस्कस करना चाहूंगी, that is good and bad aliens. सब लोगों को एक कंफ्यूजन होता है कि क्या एलियंस फ्रेंडली होंगे, क्या वो हमारी मदद करेंगे, या फिर वो हमें हार्म करेंगे. सो देयर इज ऑलवेज दिस सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन, दिस कंफ्यूजन इन द माइंड ऑफ पीपल. सो आई पर्सनली बिलीव कि जैसे
इंसान अच्छे और बुरे दोनों होते हैं, एंड देयर गुड एंड बैड एनर्जीज। ये एक ड्युअलिटी का वर्ल्ड है, यहाँ पर ब्लैक एंड वाइट है। तो उसी तरीके से एलियंस भी ऐसे हो सकते हैं जो कि गुड एंड बैड दोनों हो। अब देखिए, जब यहाँ पर एलियंस आए तो हमारी भी तो गवर्नमेंट ने, मतलब अमेरिकन गवर्नमेंट ने उनको, उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करा, चाहे वो इसको डिस्क्लोज करें ना करें, बहुत लोगों को पता है ऑलरेडी ये बात। सो वो उन्होंने उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करा। सो हम उन एलियंस की नज़रों में बैड हो सकते हैं क्योंकि हमने उनको पकड़कर हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, राइट? तो वैसे ही वो भी हमें पकड़कर एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, जो कि एक्चुअल में केसेस हुए भी हैं। तो दे आर ऑल्सो ट्राइंग टू डू दैट, बट एट द सेम टाइम ऐसे बहुत सारे फ्रेंडली केसेस भी हुए हैं जहाँ पर एलियंस ने हेल्प करी है जानने में, कुछ चीज़ों को समझने में हमारे वर्ल्ड के बारे में, और हमें ऐसे मैसेजेस पहुंचाए कि हम पोल्यूशन ज़्यादा ना क्रिएट करें, या फिर देर हैव बीन इंस्टेंसेस, जो कि आपको बड़े सारे मिल जाएंगे इंस्टेंसेस जिसमें लोगों को पर्सनल एक्सपीरियंसेस हुआ है। कई लोग ये भी पूछते हैं कि इंडिया में ज़्यादा एलियंस क्यों नहीं आते हैं, अमेरिका में ज़्यादा क्यों आते हैं। इसका बहुत लॉजिकल आंसर है एक्चुअली, एंड द आंसर इज़ कि अमेरिका में ना ऐसे बहुत सारे ऐसा स्पेस अवेलेबल है, ग्राउंड अवेलेबल है जहाँ पर लैंडिंग हो सकती है बहुत बड़े बड़े स्पेसेस में, और आसपास लोग भी रहते हैं। जैसे कि हमने जिम्बाब्वे का ये एक केस सुना था, तो अफ्रीका में भी ऐसे बहुत सारे स्पेसेस हैं। पर अगर आप इंडिया हो गए जहाँ पर 1 बिलियन से ज़्यादा पॉपुलेशन है, इतने छोटे से लैंड पर, यहाँ पर आप किसी भी कोने में चले जाओ, वहाँ पर कम से कम 1000 लोग तो रहते ही होंगे। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि एलियंस को ऐसी स्पेस मिलेगी कि वो एक शांति से एक जगह पर लैंड करे, और वहाँ पे लैंड करने के बाद वो लोगों से भी बात कर सके। हाँ, जैसे कोई डेजर्ट एरियाज है, जैसे कि राजस्थान हो गया, या फिर कोई भी ऐसे ओपन एरियाज हो गए, तो वहाँ पर उनके चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं आने के, बिकॉज दे हैव स्पेस अवेलेबल। सो दैट इज़ अ वेरी लॉजिकल आंसर टू कि एलियंस यहाँ पे क्यों नहीं आ सकते। बाकी उनकी मर्जी यार, वो आए ना आए, मीन हु आर वी टू डिसाइड। इफ दे वांट वो किसी की छत पर भी आ सकते हैं। बाकी ऑफ कोर्स अगर आप अपनी कॉन्शियसनेस पर वर्क करते जाओ तो आप, यूनिवर्स इज इन्फिनिट, और आपको अंदर गैलेक्सीज, प्लैनेट्स, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं। एंड अंदर एक्सपीरियंस अलग होता है, जो हम बाहर फिजिकली एक्सपीरियंस करते हैं वो थोड़ा सा फिर कम वो हो जाता है, मतलब अंदर भी बिल्कुल रियली एक्सपीरियंस होता है, बट दोनों का मज़ा अलग अलग है। So, नमस्कार।